हाय गाइस, आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। कल हमने एक क्लास किया था पास्ट पार्टिसिपल्स पे। उसी में मैंने आपको कहा था कि एक क्लास आपकी जेरेंट्स की भी होगी, तो थोड़ा सा जेरेंट्स भी आपको हम बता देते हैं कि क्या होता है और किस तरह से सेंटेंस में यूज़ होता है और इसका यूसेज हम लोग इंग्लिश में कैसे करते हैं। ओके, तो जेरेंड्स जो वर्ड्स होते हैं लगभग आपके बनते हैं वर्ब प्लस आईएनजी बन लगा करके। ओके, बट ये जो वर्ड्स होते हैं ये आर यूज्ड एज नाउन इन अ सेंटेंस। ओके, इसका यूसेज जो है वर्ब की तरह नहीं होता, इनका यूसेज होता है नाउन की तरह। ओके, जैसे अब हम कह दें कि स्विमिंग स्विमिंग is an excellent exercise. तो यहाँ पर स्विमिंग, हम एक्ट ऑफ स्विमिंग की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब ये एक किस्म की एक्सरसाइज का नाम है, और ये अगर एक्सरसाइज का नाम है तो इट बिकम्स अ नाउन। या मैं कह दूँ आई इंजॉय स्विमिंग। ओके, यानी कि मैं स्विमिंग एंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पर भी स्विमिंग आपका जो है कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है, तो ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रही है आपकी सेंटेंस में। ओके, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि स्विम वर्ड से हमने बनाई है। इन सेंटेंसेस में स्विमिंग का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ स्विमिंग, ना कि स्विमिंग एज अ वर्ब। ओके, जरन्स दूसरे नाउन से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि हम इनके एडवर्बियल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब जरन्स के हम थोड़े से और एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे साइकिलिंग इज़ अ फन एक्टिविटी, आई एम इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग, आई एम इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग। ओके, मेरे को आदत है लिखने की, आई एम इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पर भी राइटिंग एक काम का नाम है। ओके, मेडिटेटिंग हेल्प्स मी टू क्लियर माई माइंड। मेडिटेटिंग यहाँ पर एक एक्टिविटी का नाम है। जब भी हम आई वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं और वो सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ होता है तो वह जरंड कहलाता है। ओके, अब जरंड सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होता है? जैसे बाकी सारे नाउन्स होते हैं इसी तरीके से यूज़ होता है। ज़्यादातर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह मिलेगा, और आपको कोई और वर्ब भी सेंटेंस के अंदर मिल सकता है, या एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सकता है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी इसके अंदर हो सकता है। जैसे कि हम देख लेते हैं सारी चीज़ें कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि आप सब्जेक्ट की तरह कब इसे यूज़ करते हैं? इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट की तरह आप इसे कब यूज़ कर रहे हैं हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे कि हम कह रहे हैं रीडिंग अलाउज मी टू रिलैक्स। ओके, रीडिंग हेल्प्स मी टू रिलैक्स। ओके, अब मुझे रिलैक्स करने में क्या हेल्प कर रहे हैं? रीडिंग। तो रीडिंग एक एक्टिविटी का नाम है जो विच इज़ वर्किंग एज अ सब्जेक्ट इन माई। इनसे हम फ्रेज भी बना सकते हैं। जैसे मैं अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट लगा दूँ, लाइक रीडिंग अ बुक, अगर मैं लिख दूँ रीडिंग अ बुक हेल्प्स मी टू रिलैक्स। ओके, यहाँ पर एक जरंड का फ्रेज है पूरा। ओके, रीडिंग अ बुक, यहाँ पर हमने इसका एक्सटेंशन दे दिया रीडिंग को। इट्स टेलिंग मी रीडिंग अ बुक हेल्प्स मी टू रिलैक्स। तो यहाँ पर पूरा रीडिंग अ बुक हमारा सब्जेक्ट है और एज जिरंड है, और यहाँ पर मैं कह दूँगी कि ये एक फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी ये एक काम कर सकता है। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी जिरंड यूज़ हो सकते हैं। अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि डू यू लाइक रीडिंग, डू यू लाइक रीडिंग।
ओके, डू यू लाइक रीडिंग? ओके, रीडिंग यहाँ पर भी एक एक्टिविटी का नाम है। क्या तुम्हें वो एक्टिविटी रीडिंग की जो है अच्छी लगती है? तो डू यू लाइक रीडिंग। तो यहाँ पर आपका रीडिंग जो है एक ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर भी आप इसे फ्रेज बना सकते हैं, डू यू लाइक रीडिंग अ बुक। ओके, आई डोंट लाइक रीडिंग मैगजीन्स। ओके, सो ये सारे सेंटेंसेस में आप फ्रेजेस की तरह यूज़ कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पर जैसे डू यू लाइक रीडिंग में जरंड एक सिंगल ही वर्ड है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सेंटेंसेस को बोलूँ कि आई एम नॉट able to give reading full attention these days. Okay, I am not able to give attention to reading. ओके, यहाँ पर आपका रीडिंग जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि मैं आजकल रीडिंग की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गिव, आई एम नॉट एबल टू गिव अटेंशन टू रीडिंग दीज डेज। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। लाइक इन रीडिंग आई नॉर्मली प्रेफर नॉन फिक्शन। आर यू हैबिट इन ऑफ रीडिंग द न्यूज़। इन सब में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है, हैबिट ऑफ रीडिंग। ओके, अगर हम कह दें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद यूज़ हो रहा है। ठीक है, आर यू इन अ हैबिट ऑफ। Are you in a habit of reading a book, a novel, a fiction? Okay, whatever आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। Are you in habit of reading the books, reading the news अगर आप कर देंगे तो फ्रेज बन जाएगा, और सिंपल रीडिंग यूज़ करेंगे तो आपका जिरंड रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तुम क्या, माई फेवरेट पास टाइम इज़ रीडिंग। इस तरीके से जब हम सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस फ्रेजेस दोनों के हमने आपको एग्जाम्पल दे दिए। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और कल हमने किया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, और आज हमने कर लिया है जेरेंड्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आपका जो है हमने बताया था कि दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। ओके, पार्टिसिपल्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स एंड दीज आर यूज्ड एज, जैसे आपको पहले भी बताया हमने, दीज आर यूज्ड एज नाउन इन अ सेंटेंस। ओके, अगर हम इनके भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पर हम सेम जेरेंड्स को नाउन एज यूज़ करते हैं। ओके, लाइक हम कह दें क्राइंग इज़ अ वे टू रिलीज इमोशंस। ओके, हम कह रहे क्राइंग इज़ अ वे टू रिलीज इमोशंस कह सकते हो, फेयर भी कह सकते हो। ओके, क्राइंग इज़ अ वे टू रिलीज इमोशंस, हम अपने इमोशंस को निकालने के लिए रोना एक तरीका है। ओके, सो यहाँ पर क्राइंग जो है किसी तरीके का नाम है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है क्राइंग आपको जिरंड की तरह यूज़ हो रहा है। ओके, और अगर मैं कह दूँ कि शी हैड बिन क्राइंग, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, शी हैड बिन क्राइंग, शी हैड बिन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कह सकते हो, बहुत देर से वह रो रही है। शी हैड बीन क्राइंग। ओके, तो यहाँ आपने परफेक्ट टेंस में क्राइंग यूज़ किया, यहाँ भी वर्ब प्लस आईएनजी है। ओके, यहाँ पर जो है आपका ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह जो है यूज़ हो रहा है। ओके, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जेरंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ये भी आईएनजी लगाकर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्लाई के पीछे लगाओगे तो फ्लाइंग है, क्राई के पीछे लगाओगे तो क्राइंग है।
ओके। अब कुछ जर्न्स जो होते हैं वो अलग तरीके से भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि लाई, ओके, LIE यानी कि झूठ बोलना, ओके। ही इज़ लाइंग, यहाँ पर LYING, थोड़ा सा स्पेलिंग में आपका डिफरेंस हो गया है, यहाँ पर ई हट गया है, ओके, LYING। तो कुछ चीज़ों में स्पेलिंग में थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क हो सकता है, ओके। अगर आप रन का बनाएंगे तो बनेगा रनिंग, डबल एन हो जाता है, तो इसमें आप कहोगे कि इसमें तो NING लगा है, यस इसमें NING लगा है, बट ये एक फॉर्म ही है। तो कुछ जर्न्स जो होते हैं खाली ING लगा कर नहीं, थोड़े से अलग तरीके से भी बनते हैं, ओके। तो जर्न फॉर्म्स जो होते हैं 2 सिलेबल वर्ड होता है, आई से बनता है, तो इनकी प्रोनाउंसिएशंस आप डिफरेंट देख लेंगे, ओके। अब जो इसके बाद हम टॉपिक करेंगे वो है इन्फिनेटिव्स का, ओके। इन्फिनेटिव्स जो होता है वो जनरली टू के साथ यूज़ होता है। आई मीन इन्फिनेटिव्स, ओके। इन्फिनेटिव्स तो होते हैं वो जनरली 2 प्लस वर्ब होते हैं, जैसे आई लाइक टू सिंग, यहाँ पर आपने 2 प्लस वर्ब यूज़ किया, ये आपका इन्फिनेटिव है, ओके। 2 प्लस वर्ब, वहाँ पे आई लाइक सिंगिंग था, आई लाइक सिंगिंग था वहाँ पर, जगह जिरंड की बात करें तो इन्फिनेटिव में आई लाइक टू सिंग, ओके। बेकिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, ओके। तो वहाँ पर आपका जो है जरंड बन जाएगा बेकिंग, ठीक है। लाइक हम कहें सिंगिंग इज़ माई हॉबी, सिंगिंग से ही बना लेते हैं, सिंगिंग इज़ माई हॉबी। तो यहाँ पर आपका सिंगिंग जो है जरंड है और टू सिंग आपका जो है इन्फिनेटिव है, ओके। आर देयर एनी गेम्स टू प्ले, क्या कोई गेम्स हैं यहाँ पर खेलने के लिए। आई फॉरगॉट टू पे माई गैस बिल्स, ओके। आई फॉरगॉट पे ही नहीं आएगा, आई फॉरगॉट टू पे माई बिल्स, मैं अपने बिल्स भरना भूल गया। आई फॉरगॉट, पेइंग नहीं आएगा वहाँ पे, आई फॉरगॉट टू पे, ओके। ट्रेनिंग इज नीडेड फॉर क्लाइंबिंग, वहाँ पर टू नहीं लगाएंगे आप, ओके, क्योंकि टू इन्फिनेटिव जो होता है वो किसी और प्रपोजिशन के बाद नहीं आ सकता, फॉर के बाद फिर टू नहीं आ सकता, ओके। प्रपोजिशन दो इकट्ठी नहीं हो सकती, टू से पहले कोई प्रपोजिशन यहाँ पर आई लाइक फॉर टू सिंग इस तरीके से आप सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें प्रपोजिशंस नहीं आते, ओके। क्या हम पॉजेसिव यूज़ कर सकते हैं जरंड से पहले? तो इसमें यह है कि प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी होता है वहाँ पर जरंड जो होता है वो बीइंग करके यूज़ होता है। द करंट फ्रेज बिकम्स, उसको हम पॉजेसिव डिटर्मिनर कहते हैं, लाइक माई बीइंग हेयर अनॉयज हिम, ओके। ही इज कमिंग होम लेट वरीड माई पेरेंट्स, ओके। तो इस तरीके से आप जो है जरंड्स बना सकते हैं सेंटेंसेस में। और जरंड्स और इन्फिनेटिव्स का टॉपिक आई थिंक आपका हो गया क्लियर। और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का हमने कल किया था, और जरंड्स और थोड़ा सा इन्फिनेटिव हमने आज कवर किया, जस्ट इन्फिनेटिव्स का टॉपिक हमने टच किया थोड़ा सा। इफ़ यू वांट वी कैन टेक डिटेल क्लास ऑन इन्फिनेटिव्स, ओके। तो आप जर्नल्स का थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और इनको थोड़ा सा डेली कन्वर्सेशन में अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए इनको इस्तेमाल कीजिए, स्पेलिंग्स इम्प्रूव होंगी आपकी, ओके। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।